अगर इस खाद को आप सिंघोनियम पौधे में डालेंगे तो आपका सिंघोनियम का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना बुशी और खूबसूरत। दोस्तों आज की वीडियो सिंघोनियम प्लांट के बारे में। दोस्तों सिंघोनियम का पौधा दुनिया के सबसे खूबसूरत पौधों में से एक है, जो कि इंडोर भी है और आउटडोर भी। इस पौधे को खूबसूरती के लिए घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर भी। और ये सिंघोनियम का पौधा मनी प्लांट की तरह बड़ी तेजी से ग्रोथ करता है। इस पौधे को पानी में भी उगाया जाता है और मिट्टी में भी उगाया जाता है। अगर इस सिंघोनियम पौधे की अच्छे से देखभाल की जाए और अच्छे फर्टिलाइजर दिए जाएं, तो ये लश ग्रीन बुशी और चमकदार, और इसके पत्तों का साइज भी बढ़ता है। दोस्तों सिंघोनियम पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे शेड एरिया में रखा जाता है, यानी जहाँ पर ज्यादा धूप ना आती हो। इस पौधे को आप घर के अंदर खिड़की के करीब भी रख सकते हैं ताकि इसको रोशनी मिलती रहे, जिसके बाद इसकी अच्छे से ग्रोथ होती है। और इस पौधे की मजे की बात तो ये है कि इसके पत्ते सर्दियों में भी नहीं झड़ते। सर्दियों में भी ये पौधा पत्तों से भरा रहता है, लेकिन इसकी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। जब गर्मी शुरू होती है तो इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक बात का ख्याल रखें कि सिंघोनियम पौधे को आप पानी ज़रूर दें, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए गमले में, क्योंकि ये पौधा पानी में भी ग्रो हो जाता है, इसलिए इसकी जड़ें पानी को बर्दाश्त कर लेती हैं। जब मिट्टी की ऊपरी सतह थोड़ी सी भी खुश्क होने लगे तो आप उसमें पानी दे सकते हैं, यानी हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप सिंघोनियम के पौधों को पानी देकर उसकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के फर्टिलाइजर की तरफ, यानी खाद की तरफ, ताकि आप भी अपने सिंघोनियम के पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ा सकें और पौधे को सूखने से भी बचा सकें। सिंघोनियम के पौधे के लिए आज की बेहतरीन पावरफुल खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी का भर लेना है। 1 गिलास पानी भर लेने के बाद आपने जो पहली चीज लेनी है वो है बेसन, जो कि आपके किचन में भी मौजूद होगा। आपने आधा खाने का चम्मच बेसन इस पानी में डाल देना है। दोस्तों इस बेसन को पौधों में फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खाद के तौर पर, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है और मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, जो कि ये सभी एलिमेंट्स पौधों के लिए जरूरी होते हैं। इस बेसन से सिंघोनियम पौधे की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी, सिंघोनियम का पौधा सूखने से भी बचा रहेगा और पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। आधा खाने का चम्मच बेसन डाल लेने के बाद आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है सर्फ, जो कि आपके घर में मौजूद है और ये कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये सर्फ का आधा खाने का चम्मच भी आपने इस गिलास में ऐड कर लेना है। दोस्तों सर्फ को हम पेस्टिसाइड के तौर पर पौधों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सर्फ का आधा खाने का चम्मच इस गिलास में ऐड कर लेने के बाद आपने दोनों को अच्छी तरह से हल कर लेना है। अच्छी तरह हल करके आपने इसको सिंघोनियम पौधे में डाल देना है। अगर आपके यहाँ गमले में मिट्टी सख्त है तो पहले कोड़ी करें, बाद में ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड उस गमले में डालें ताकि पौधे की जड़ों तक पहुँच सके। इस पावरफुल खाद के इस्तेमाल से आपका सिंघोनियम का पौधा कभी नहीं सूखेगा, इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी और पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, जिसके बाद आपका भी सिंघोनियम का पौधा बन जाएगा लश ग्रीन बुश और जंगल जैसा घना। दोस्तों इस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को आप हर 15 दिन के बाद दोबारा भी अपने सिंघोनियम पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, ये दोनों चीज़ें ही नेचुरल ऑर्गेनिक हैं, जो कि आपके घर में भी मौजूद होती हैं। और दोस्तों इस पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को आप किसी भी मौसम में अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको सिंघोनियम पौधे के अलावा जितने भी आपके घर और गार्डन में पौधे लगे हुए हैं, सभी पौधे में आप इसको इस्तेमाल करके पौधों से अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आप भी एक बार अपने सिंघोनियम के पौधे को ये खाद जरूर दें, ताकि आपका पौधा सूखने से भी बचा रहे और ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।